हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। एफआई 2022 के ओवरऑल ग्रोथ एंड अर्निंग्स में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली सितंबर क्वार्टर के जो ग्रोथ और मार्जिन है उन्हें एनालाइज किया जा रहा है और एनालिस्ट का कहना है कि सितंबर क्वार्टर के ओवरऑल अर्निंग्स कंपैरेटिवली काफी डल दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेक्टर्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी लो मार्जिन पर है और कुछ इंप्रूव हो रहे हैं। तो इन सेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, as per the reports, बैंक्स और ऑटो फर्म्स जैसे फोर्ड, वोक्सवैगन, टेस्ला, इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग्स दिखा है, लेकिन इनका जो एग्रीगेट प्रॉफिट है वो कंपैरेटिवली लो है। और ये एग्रीगेट प्रॉफिट लो होने के पीछे EBITDA विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, उसके बाद लॉस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फिर अपस्ट्रीमिंग कंपनीज के स्मॉल प्रॉफिट्स, प्रेशर ऑन प्रॉफिट ऑफ सीमेंट मेकर्स एंड मेटल प्रोड्यूसर्स, ये कुछ मेन रीजंस हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जिसमें कार्स और टू व्हीलर्स इंक्लूडेड है, इस सेक्टर में हायर वॉल्यूम्स और डिमांड की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपीरियंस किया है। कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पर सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं विच लाइज बिटवीन 0 to 9%। अब लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस होने की वजह से और इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से कंपनीज हायर और बेटर मार्जिन रिपोर्ट कर सकती है इन फ्यूचर, लेकिन इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली कम हो सकता है। मूविंग ऑन टू द IT सेक्टर, तो इनके रेवेन्यू की अगर बात करें तो लार्ज स्केल कंपनीज 2.5 to 5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड सम मिड कैपिटल कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग 3.5 to 5.5% ग्रोथ। और कुछ ऑब्जर्वेशन से तो ये सामने आया है कि इन्वेस्टर्स Q3 FY23 के रेवेन्यू को छोड़ के IT कंपनीज कितने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और शेयर प्राइसिंग कम ज़्यादा हो रही है, इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए इन्वेस्टर्स कंपनी के क्लाइंट डील्स को भी ट्रैक कर रहे हैं। बट इन सबको साइड में रख के इस क्वार्टर में कंपनीज के हायरिंग्स काफ़ी लो है और टारगेट्स भी प्रॉपर्ली स्केल नहीं हुए हैं एंड इन एडिशन कंपनीज के मैनेजमेंट भी काफ़ी वीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक सितंबर क्वार्टर में एक सैटिस्फाइड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। लोअर प्रोविजंस फॉर लोन्स, बैंक एडवांसेस के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 15% की इंक्रीमेंट और बैंक नेट मार्जिन एक्सपांड होने से बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। इतना ही नहीं, हायर लोन रेट्स और हेल्दी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से बैंक को टॉप लाइन ग्रोथ में हेल्प हुआ है। बट इनके जो मार्जिनल यील्ड्स है वो Q1 FY23 से बहुत कम मिले हैं उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेजरी लॉस फेस करना पड़ रहा है और जो करंटली एक मेन कंसर्न है उनका। इस साल मॉनसून सीजन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से सीमेंट वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए थे, बट धीरे धीरे इवेंचुअली डिमांड और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो यूजुअली कंपनी के सर्विसेज, फैसिलिटीज और सिस्टम्स के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो उनमें स्टील डिमांड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए स्टील डिमांड से स्टील कंपनीज का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी 8 to 10% से बढ़ गया है। हमने स्टील कंपनीज के प्रॉफिट्स पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की है, सो प्लीज गो एंड चेक इट। अदर मैन्युफैक्चरर्स या कमोडिटी प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मई और जून में अपनी कमोडिटी प्राइसेस लो किए थे, वो Q2 FY23 तक फुल्ली रिस्टोर नहीं हुए हैं, बट सदर्न एंड ईस्टर्न इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कमोडिटी प्राइसेस इंप्रूव करके कंपनी मार्जिन भी इंप्रूव किए हैं। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सभी सेक्टर्स अपने मार्जिन और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में फोकस कर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर में इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन सा सेक्टर पर्टिकुलरली प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा, बट विल बी अपडेटिंग यू विद ऑल द टॉपिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।